बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। और जितने भी मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। आमीन या अरहमुर राहिमीन। हमारी आज की रेसिपी पसंदों के बारे में है और मैं इस वक्त इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि इस रेसिपी को इतना आसान फ़हम कर दूँ कि मेरे जितने भी बनाने वाले हैं इसको पहली अटैम्प्ट में बनाएं ईद पे और बेहतरीन उनका ये सालन तैयार होगा। तो यहाँ मैं आप लोगों को जो सालन दिखा रही हूँ, इंशाल्लाह आपका सालन भी ऐसा ही तैयार होगा इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले जिस चीज़ का आगाज़ करेंगे अपनी डिश का, वो है अनियन। पहले मैंने 5 अनियन लिए हैं, उनको मैंने छिलका उतार के धो के ड्राई कर लिया है और अब मैं इनको स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। चूँकि मुझे इनको गोल्डन ब्राउन करना है और आप लोग देख रहे हैं कि इनका इक्वल कट होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर इसकी कटिंग के बाद मैं कुकर लूँगी और उसके अंदर सालन को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इस काम को मुकम्मल कर लिया है और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल सबसे पहले आपने शामिल करना है। अपना जितना भी गोश्त होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ऑयल शामिल करना है। मेरे पास 1 किलो से ज़्यादा पसंदें हैं वज़न में, तो इस वक्त मैंने शीशे का एक बॉल लिया है ऑयल का और इसके अंदर मैंने अनियन को सबसे पहले फ्राई करना है और फिर प्याज को मैं निकाल लूँगी। आपको मैं इसका प्रोसेस ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ देखिए कि माशाल्लाह हमारे पास बीफ का थाई का पीस है जिसको मैंने धो के ड्राई किया था और अब मैं इसको स्लाइसिस में कट करूँगी। नाइफ़ आपकी बिल्कुल तेज़ होनी चाहिए और अगर आप ये घर में नहीं करना चाहते तो आप बूचर से भी जाके इसको कह सकते हैं कि मुझे पसंदों का गोश्त बना दें। तो यहाँ पर चूँकि ईद के हवाले से मैं ज़रूरी समझ रही थी कि बूचर बिज़ी होते हैं और आप लोगों को इसको काटना आना चाहिए, तो आप इसको देखिए कि जैसे हम ब्रेड के स्लाइसेस काटते हैं इसी तरीके से हमें इस गोश्त के स्लाइसेस करने हैं। कोशिश कीजिएगा कि साइज़ में एक जैसे कटें और मोटे बारीक ना हों, लेकिन ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा कि इनको हमने थिन स्लाइसेस में ही कट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका व्यू दूँगी और इसको मैं मुकम्मल करने के बाद आपको ये भी बताऊंगी कि चूँकि घर में हम पसंदें बना रहे हैं और कटिंग भी घर में ही हो रही है, तो हम इसको पंच करने के तरीके के ऊपर भी वीडियो का कुछ हिस्सा मुख्तस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं नाइफ़ के साथ अपने हैंड प्रेशर को इतना दे रही हूँ कि गोश्त को पंच भी किया जा रहा है और गोश्त बिल्कुल कट भी नहीं रहा, उसको सेपरेट नहीं होना चाहिए। अब इसकी साइड पलटें तो बिल्कुल जैसे हम एक हैमर लेते हैं, स्पेसिफिक हैमर होता है जिससे पसंदों को पंच किया जाता है, ये बिल्कुल उसी शेप में आएगा। तो ये एक तरीक़ाकार था जो मैंने आपसे शेयर किया है। आप लोग हावन दस्ता भी ले सकते हैं, अगर आप इस तरह ना करना चाहें तो हावन दस्ते से भी आप इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर सकते हैं। तो ये तमाम काम जो हैं ये किए बिना आपका मसाला इसके ऊपर स्टे नहीं करेगा। तो यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो हमने ग्राइंड करनी है। ये है चारों मगज़, इसको हमने 2 खाने के चम्मच लिए और साथ में काजू भी हमने 2 से 3 खाने के चम्मच लिए, 2-3 सब्ज़ मिर्चें ली और ये नारियल है ड्राई, इसको मैं 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ भुने हुए चने हैं और इनके छिलके उतार दिए गए हैं। आप यहाँ पर देखें कि मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें चने डाल के पानी डाला है थोड़ा सा इस मिक्सी जार के अंदर और अब हम इसके बनाएंगे अच्छी सी फ़ाइन पेस्ट। अगर आपकी पेस्ट फ़ाइन ना हो रही हो तो आप थोड़ा सा पानी मज़ीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इसके साथ ही आप जितना फ़ाइन इसका पेस्ट बनाएंगे उतना ही अच्छा मसाला बनेगा।
यहाँ पर मैं आप लोगों को वो जो मैंने फ्राई होने के लिए प्याज चढ़ाई थी उसका लेवल दिखा रही हूँ कि इसको हिलाते रहिए, और इसी तरह हिलाते हिलाते अब आपको अगर थोड़ी सी वाइट प्याज नज़र आए तो वो उसका प्रोसेस जब निकल भी जाती है प्याज बर्तन में तब भी वो हीट की वजह से कुकिंग प्रोसेस लेती रहती है, तो इसलिए हल्का सा वाइट छोड़ के ही आपने निकालना है। यहाँ अब बचे हुए ऑयल के अंदर मैंने जितने भी खड़े मसाले हैं जिसमें बादियान है, स्टिक है, कड़ी पत्ता है, ज़ीरा, सूखा धनिया, ये तमाम लौंग, काली मिर्च, ये सब कुछ शामिल करके 1 मिनट उसको भून लिया। और अब इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के तो उसको भी 1 मिनट मैंने भून लिया है। और अब बारी आती है पसंदों की, आप इसमें जितना भी आप कुछ हो आप उसमें डालिए और इसको भूनिए। जब गोश्त अपना ऑयल छोड़ दे तो उस वक्त आपने इसमें पानी शामिल करना है और स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टेबलस्पून लिया है, और साथ में हल्दी भी मैंने ½ टीस्पून ली है। तो ये कहने का मतलब है कि गोश्त के अकॉर्डिंग ही हम स्पाइसेस देंगे और इसको भूनेंगे। रही बात पानी कितना शामिल करना है, मैं इस वक्त इसमें 2 गिलास पानी के शामिल, जो आप नॉर्मल पीते हैं ग्लास शीशे का होता है वो लिया, और मैंने कुकर लगा दिया। 30 मिनट्स मैंने इसको खोला और जब चेक किया तो गोश्त में कुछ कसर बाकी थी, तो मैंने 1 गिलास पानी और डाला और कुकर लगा दिया। उतनी देर में ये प्याज ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसकी पेस्ट बनाऊंगी। पहली पेस्ट प्याज की है और इसको मैं सारा ही जो है ना पेस्ट तैयार करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि पेस्ट की तैयारी अपने प्रोसेस में है, और ये माशाल्लाह सारी पेस्ट आपके सामने है। एक तो पेस्ट वो है, एक आपके पास दही, आपने अकॉर्डिंग टू नीड लेनी है दही। मेरे पास हाफ़ गई है, हाफ़ बॉल गई है शीशे की दही। और ये देखिए ये है काजू का और तमाम चीज़ों का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इन तीनों चीज़ों में स्पाइसेस बिल्कुल नहीं गए। ये आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे पसंद है बनाने का आप आराम से बना लें, है ना एक टिप। तो टिप्स का ये करना है कि हम लोग चूँकि एक्सपीरियंस्ड होते हैं, हम बनाते रहते हैं, तो जो मेहनत अभी हमने की मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली थी पेस्ट, तो इसलिए अब मैंने अपने इस गोश्त को आधा ये पेस्ट दिया है। और अब मैं देखें आपके सामने कुछ मैंने धनिया, इसकी जो डंडियाँ थी नाजुक थी, बड़ी सॉफ्ट थी, मैंने उसमें पकते हुए मैं डाल दी है, क्योंकि वो मैंने जब खोला है ना तो अब उसका पानी सिर्फ खुश्क करना है। तो यहाँ देखिए इसके पत्तों को लेके हम गार्निश के लिए भी तो कुछ रखना है ना, तो आप साथ साथ इसकी भी फिक्र किया करें कि गार्निश का सामान भी रेडी कर लें। और रही बात ग्रीन चिली की, तो डियर्स आई लव जूलियन कटिंग। आप काटें, गोल भी काट सकते हैं, नो इशू, लेकिन आप याद रखें कि जो गोल कटिंग है ना उससे जूलियन कट ज़्यादा इम्प्रेस करती है। तो आप इस तरह, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, हमने इसको ज़रा बागौर देखना है। तो ये देखिए मैंने इस वक्त सिर्फ गार्निश के लिए 3 सब्ज़ मिर्चों को लिया है, और अब हम इसको गार्निश के लिए क्या करते हैं कि हम अपनी नाइफ़ थोड़ी तिरछी रखते हैं। गुलाई के लिए हम स्ट्रेट नाइफ़ रखते हैं और जूलियन के लिए हमारी नाइफ़ थोड़ी तिरछी होती है, जैसे स्लांटीज़ होती है ना बच्चों की, उसी तरह वो भी जूलियन कट में उन्होंने काटा होता है। तो ये देखिए, ये मुझे दिल चाहता है कि मैं अपनी बेटी को, और जो बाकी बेटियां बेटे मुझे देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, तो मैं उनके साथ अपने दिल की जो बातें हैं, टेक्निक्स हैं, वो शेयर करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तीनों दही भी, काजू का पेस्ट भी और साथ में अनियन का पेस्ट, ये तीनों पेस्ट मैंने डाल दी हैं। अब आपने इसके अंदर कह लें कि 1 कप से थोड़ा कम ही आपने डालना है पानी, और इसको दम पे लगा देना है। इससे इसकी ग्रेवी थोड़ी लिक्विडी रहती है, और आप नान के साथ लें, चपाती के साथ लें, पराठा। मैंने अभी बिहाइंड द कैमरा अपने लिए एक चकोर पराठा बनाया है, बड़ा ही क्रिस्पी। और ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा, देखिए कितना कम पानी डाला है ना। तो अब इसको हल्का सा कुकर लगा, बंद नहीं कर रही, वैसे कवर किया है। ये देखिए माशाल्लाह, कोई इसके ऊपर ऑयल नहीं है इतना ज़्यादा कि आप कहें जी मैं ऑयल बहुत ज़्यादा डाल दिया है।
तो ये देखिए नॉर्मल सा ऑयल है माशाल्लाह, जितना मैंने डाला था। कटिंग इसकी गलावट चेक कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये मेरी आज बड़ी ही काबिल एहतराम प्रिंसिपल मैम ज़िले हुमा शाहिद जो हैं, उनकी तरफ से ये फरमाइश आई थी। अल्लाह का शुक्र है कि आज उनकी फरमाइश पूरी हो चुकी है। उम्मीद है कि वो ईद पे बनाएंगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ यहाँ देखें कि पराठा भी बहुत क्रिस्पी और डिलीशियस बना है। सैलड आप रखिए। तो ईद को अगर आप इन चीज़ों के साथ करते हैं तो एक और चीज़ के बच्चे जो है ना, वो अगर हड्डी वाला गोश्त होता है उससे भी थोड़ा चिढ़ जाते हैं, तो पसंदें ज़रूर बनाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।